अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद कामरान यूसुफ। और जी हमारा जो आज का प्रोग्राम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले प्रोग्राम की तरह जो हमने पीटीआई और नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर किया था कि किन दोनों जमातों की क्या क्या कारकर्दगी रही, और पहले हिस्से में यकीनी तौर पे पीटीआई वाले नाराज़ हो जाएंगे और दूसरे हिस्से में पीएमएलएन और बाकी जमातों वाले। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना ये है कि जो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं। तो खान साहब के साथ इस वक्त मेरे हिसाब से वही हुआ है कि वो जो एक गाना है ना, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे ही रांझा हुई, तो खान साहब वो रांझा रांझा करते रहे और अब इस वक्त खुद रांझा बने हुए हैं और जलसे करते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। वही उनका भी है कि बैरूनी साजिश की गई। पहले ये जो मुदाखलत थी वो अब साजिश बन चुकी है। अमेरिका ने साजिश की और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया। खान साहब इस वक्त अपने जलसों में भरपूर जो है अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं और भरपूर हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे खूब रगड़ा लगा रहे हैं। और मेरा कहना यही है उनसे कि पहले तो अपने जलसों में अगर वो सिर्फ़ इतना बता दें कि 4 साल में उन्होंने क्या आवाम के लिए बेहतरी की या क्या ऐसा इक़दाम उठाया जिससे आवाम को बेनिफिट मिला। मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक ऐसे 3 काम वो बता सकते हैं कि जी जिससे कि आवाम के हक़ में बेहतरी आई हो, या कम से कम ऐसा बता देंगे राशन की कोई घर के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें कोई ऐसी जो 4 साल पौने 4 साल में सस्ती हुई हों। ऐसी यकीनी तौर पे कोई भी चीज़ नहीं होगी। उनको हर चीज़ का पहले से पता होता है कि जी ये जो मुदाखलत हुई फिर उसे साजिश कह दिया उन्होंने, और अब उनके कत्ल का जो है मनसूबाबंदी की जा रही है उसके बारे में भी उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या करते हैं खान साहब, लेट कर देते हैं हर चीज़ बताने में। जिस तरह से उन्होंने लेट कर दिया बताने में कि ये लेटर आया, लेटर करते रहे, आखिरी गेंद का इंतज़ार करते रहे हम लोग, लेकिन आखिरी गेंद पे कुछ भी नहीं हुआ और विकेट उड़ गई। विकेट भी ज़बरदस्ती उड़ा दी गई। और खान साहब कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आके कौम को आज़ादी दिलवाऊंगा। हाँ, बड़ी मज़े की बात याद आ गई कि पहले खान साहब जब इक़्तिदार में आना था ना, तो खान साहब का नारा था नया पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान, मदीने की रियासत, और बहुत सारे ऐसे उनके थे जो इससे अवाम ने उन्हें बहुत सारा सपोर्ट किया। लोगों को लगा कि ये एक अच्छा लीडर है। और अब जो खान साहब का मोटिव है, जो एम है, वो है कि आज़ाद कराना पाकिस्तान को, एक आज़ाद कौम बनाना, अमेरिका की ग़ुलामी से जो है निजात दिलवाना हमें। और देखते हैं जी वो कब तक कामयाब होते हैं। लेकिन अमेरिका करते रहते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि अब तक जितनी सपोर्ट हमें माली इमदाद हमारे मुल्क को दी गई वो अमेरिका की जानिब से ही दी गई। इवन के कोरोना के दौरान जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमें डोनेट हुई वो भी अमेरिका से आई। और दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंसी की बात अगर की जाए तो खान साहब हो समेत इनके जितने वुज़रा हैं वो अभी तक सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियाँ वापस नहीं दे रहे कि जी हम इन चोरों को गाड़ियाँ क्यों वापस दें। आप चोरों को नहीं दे रहे, आप मुल्क को, रियासत को वापस कर रहे हैं वो चीज़ जो कि रियासत की मिल्कियत है, ना कि आपकी। खान साहब को मालूम है कि जी उनके कत्ल की साजिश कौन लोग कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, यानी कि जब खान साहब को अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसके बाद जो है कौम ने उन लोगों से बदला लेना है, खान साहब को इंसाफ दिलवाना है। अरे भाई, आप अभी हयात हैं, आप ज़िंदा हैं, तो आप अभी क्यों नहीं उन लोगों का नाम जो है ओपन करते? आप क्यों नहीं उन लोगों को जो है जी मंजर आम पे लेके आते ताकि वो लोग एक्सपोज हों और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ख्वाह वो कोई भी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप, ज़रूरी है कि आपके बाद जो है हम लोग आपकी जो है कातिलों से बदला लें। अरे भाई, आप अपनी ज़िंदगी में बता दें, हम उनसे आपकी ज़िंदगी में पूछगछ कर लेंगे, उनसे बदला ले लेंगे जैसे कहेंगे। तो जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक इंतशार फैलाते हैं खान साहब अपने जो है तकरीरों से, और उनके वुज़रा भी अब तो कह चुके हैं कि ये जो 20 मार्च का ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे वो खूनी मार्च होगा। तो जी ये हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अक्ल समझ बूझ से काम लें, लीडरों की बातों में ना आए कि वोट लेने के बाद हमें कोई नहीं पूछता, हम लोग ज़लील ही होते हैं। खान साहब की जितनी बातें होती थी, जितने दावे होते थे धरनों में, इक़्तिदार में आने से पहले कोई भी जो है वो वफ़ा ना कर सके अपना कोई भी वादा। और कोई मुझे बता दें कि खान साहब के 350 डैम्स का वादा किया था कि 350 में से कितने बने,
और 12 अरब की पाकिस्तान की डेली की करप्शन थी। उस करप्शन में से कितने पैसे अगर आपने बचाए करप्शन के, तो हमें क्यों कर्ज़ लेना के लिए IMF के पास जाना पड़ा? और IMF से जब आपने कर्ज़ लिया तो आप क्यों उनकी हर शर्त को मान के आए? आपने क्यों उसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं रखी, या आपने कोई वक़ार नहीं रखा, कोई मुतालबा नहीं रखा? अब हम कैसे आज़ाद हो जाएंगे? बात तो सोचने की ये है कि जब आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने भी पूरी दुनिया से कर्ज़ लिया पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन उस कर्ज़ को कोई ऐसा चीज़ नहीं मुझे नज़र आई, या कोई बता दे मुझे कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो हमारे ऊपर खर्च की गई हो या हमारी बेहतरी आई हो। पीछे तो हम ही अवाम ही पीसी ना पाकिस्तान की पूरी। खान साहब की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या थे वादे, कुछ भी नहीं कर सके। कोई एक भी नहीं मुझे नज़र आता जो कि ना वफ़ा किया हो। और अगर आप तब कुछ नहीं कर सके पौने 4 साल में, तो अब आपके पास ऐसा क्या गेम प्लान है? काइंडली हमें वो बताएं कि अब आप इक़्तिदार में आकर के तो जो है ना फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान को आज़ाद करवा देंगे ग़ुलामी से अमेरिका की। और मेरे नज़दीक ग़ुलामी से आज़ाद करवाने का मतलब आपका ये हुआ कि आप पाकिस्तान को कर्ज़ा फ्री कर देंगे, यानी सारा कर्ज़ उतार देंगे। तो वो क्या ऐसा प्लान है, कहाँ से ऐसे वो ख़जाना मिलेगा जिससे कि पाकिस्तान का कर्ज़ उतर जाएगा सारा? खैर जी, ये इनका लगा रहेगा। देखते हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है, किस तरह से चलती है और कहाँ तक पहुँचती है। और रही बात की जाए, अब छोटा सा वीडियो बनाया हमने आज के दूसरे हिस्से पे जाते हैं वीडियो के, कि जो दूसरी तरफ देखा जाए अपोजिशन वाले जो अब हुकूमत में आ चुके हैं सारे मिल के, एक इंतहाई जो है ना मेरे नज़दीक निकम्मी डरपोक हुकूमत साबित हुई अब तक, क्योंकि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आपका डॉलर जो है ऊपर जाई जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश किए जा रही है आपकी, आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है। वही खान साहब वाला साहब हो गया। हालांकि आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस थे कि आप लोगों ने पहले भी हुकूमतें की हुई हैं। खान साहब की ये प्लस पॉइंट जाता है कि चलो जी, उनकी जो माशी टीम थी 200 बंदे की, वो फेल हो गई क्योंकि वो ना तजर्बेकार थे खान साहब। आप लोग तो ना तजर्बेकार नहीं हैं। आपको तो सारी चीज़ें जो है अपने जो एक्सपीरियंस है उसे ब्रूए कार लाना चाहिए, आवाम के लिए कोई बेहतरी का फ़ैसला करना चाहिए। आप फ़ैसले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा किसी को, क्योंकि सिचुएशन ही क्लियर नहीं कि हुकूमत है या गई। सुबह उठे तो क्या पता हुकूमत गई भी हो। लोगों के दिन में तो यही है ना, जिसकी वजह से डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा अभी तक। तो आपको दिलेरी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होगा गंदी नून लीग होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, नून लीग से हैं, बाकी पार्टियों को कोई नहीं जानता। और ये जी अब देखते हैं कि आज इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट बंद कर दी गई है बहुत सारी चीज़ों की। और लेकिन हम लोगों का भी फॉल्ट है ना कि अगर हमें कोई दूध पाउडर या कोई ऐसी चीज़ या कॉस्मेटिक में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो कि हमें बाहर से आ रही है और साथ में हमारे मुल्क की भी वो अवेलेबल है कंपनी, लेकिन हम अपने मुल्क की नहीं लेते, हम बाहर के मुल्क की ले लेते हैं। और अपने मुल्क की लेंगे भी तो कहेंगे नहीं वो बात नहीं है जो उसमें थी, चाहे हमारी इससे बेहतर है। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेड चीज़ों से इज्तनाब करें। चलें जी, माना कि उनकी जो टीम थी खान साहब की वो निकम्मी थी, वो 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ था, 400 अरब डॉलर वो भी गया। लेकिन आप लोग तो कुछ कर सकते थे कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस था। जब अब अगर सेम उसी तरह के आप कहते हैं जी खान साहब ख़जाना खाली छोड़ गए, मुल्क को नुकसान में छोड़ के चले गए, तो भाई आप क्यों इक़्तिदार में आए? आप क्यों तहरीक अदम एतमाद लेके आए? अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपके पास गेम प्लान ही कुछ नहीं था कि आपने क्या करना है, आपने मईशत को किस तरह से चलाना है, ये तो आवाम के लिए और मसाइल बढ़ रहे हैं आपकी इस वजह से। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।